थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या रीज़न था जो हाँ कहना पड़ा आपको मामला लीगल है सीजन 2 में? देखिए, हमारे जैसे एक्टर्स जो हैं वो किसी स्क्रिप्ट को हाँ नहीं कहते हैं, स्क्रिप्ट हमें हाँ कहती है। और जिस तरीके से मैं अभी एक यंग एक्टर हूँ, मुझे मेरा पहला बड़ा काम ऑफर हो रहा था मामला लीगल की स्क्रिप्ट में। मैंने तो स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ा था, मेरे पास एक ऑडिशन आया था रेगुलर ऑडिशंस की तरह। जैसे मैंने पहला राउंड जो है वो घर से बना के भेजा, फिर और 2-3 राउंड्स, 4 राउंड्स, 5 राउंड्स हुए उनके ऑफिस में एंटी कास्टिंग के। और फिर टेबल रीडिंग पर जाने के बाद मुझे पता चला कि अच्छा, कहानी में हो क्या रहा है। तो मतलब मामला लीगल को मैंने हाँ नहीं कहा, मामला लीगल ने मुझे हाँ कहा। तो मेरे लिए वो बहुत ही बड़ी बात थी वो। पहले सीजन से सेकंड सीजन करने में एक हम्म। एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सीज़न 1 में आपने एक कैरेक्टर को दर्शकों तक पहुंचाया होता है। अब उसके बाद आपके ऊपर ये जिम्मेदारी ज़रूर आ जाती है कि सीज़न 2 में आप उससे कुछ अलग ना कर दें। और कई बार क्या होता है कि किसी भी एक्टर का सुर जल्दी नहीं पकड़ता, कभी समय लग जाता है, पहले दिन शूट हो जाए उसके बाद होता है, कभी कभार दूसरे दिन के शूट के बाद होता है। पर थैंक्स टू हमारे डायरेक्टर राहुल पांडे सर, उनके दिमाग में मामला लीगल है कि किरदारों की कहानी एकदम बहुत ही सटीक तरीके से सजी हुई है। तो उनको पता है कि किसको क्या, कितना कम, कितना ऊपर, कितना नीचे करवाना है। तो उन्होंने जितने भी किरदार हैं, इनफैक्ट रवि किशन सर से लेकर के मैं हूँ, चाहे नायला अग्रवाल है, चाहे निधि बिष्ट हैं, चाहे अनंत जोशी हैं या अंजुम बत्रा है, सबको, सबके किरदारों के बारे में उन्होंने एक अच्छी खासी एक पोथी बना रखी है। तो उनको पता है कि किसके बारे में किसको कितना क्या करवाना है, तो वो करवा देते हैं। बट हाँ, मतलब सीज़न 2 करना, एक किरदार की कहानी को और आगे लेके जाना और लोगों तक पहुंचाना, उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी एक अभिनेता की भी होती है। तो मेरे लिए वो बहुत मज़ेदार था, क्योंकि सीज़न 1 से सीज़न 2 में मेरे कैरेक्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हो रही हैं। सीज़न में बस मेरे नाम को इंट्रोड्यूस किया गया था कि मैं लॉ हूँ, मैं एक इंटर्न हूँ। पर सीज़न 2 में मेरे कैरेक्टर्स के बहुत सारे एंगल्स निकल करके सामने आए। मेरी कैरेक्टर्स की वल्नरेबिलिटीज सामने आई। मेरे कैरेक्टर का नाम निकुंज है, ये पता चला लोगों को। एक मेल हरासमेंट का केस हुआ मेरे साथ, वो पता चला। मेरे पर्सनल बॉन्ड लोगों के साथ कैसे हैं उसके बारे में पता चला। तो उसके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए करना। अमित, मामला लीगल है में आपका कैरेक्टर लो ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट कर हम्म। गया। आपके हिसाब से कैरेक्टर का सबसे रिलेटेबल क्वालिटी क्या है? मुझे लगता है उसका इनोसेंस है। वो सीज़न 1 में भी अगर आप देखेंगे तो वो कई सारी जगहों पर चुप रहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सही ही करना चाहता है हर चीज़ में। उसके आसपास जितने भी लोग हैं सब अतरंगी, सब एक तरीके से कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ दिमाग लगा करके कुछ काम करने वाले लोग हैं। पर ये वो है जो बाय द बुक्स काम करना चाहता है, इसके लिए शायद इसका नाम लॉ है, क्योंकि ये बाय द लॉ काम करना चाहता है हर चीज़। पर सीज़न 2 में जिस तरीके से लॉ के साथ जब कुछ होता है, तो हमारे इंडियन लॉ के अंदर कोई प्रोविज़न ही नहीं है उसको हेल्प करने के लिए, ये भी पता चलता है हमारे साथ। तो इस कैरेक्टर के अंदर सब कुछ वो है जो एक आम इंसान फील करता है। वो डरता भी है, वो घबराता भी है, वो खुश भी होता है, वो मजाक भी करता है लोगों के साथ। मैं मिंटू के साथ जिस तरीके से प्रैंक कर रहा हूँ लड़की बन के, तो वो सारी चीज़ें जो है ना, वो एक बहुत ही रिलेटेबल फैक्टर है। इनफैक्ट मेरे पास अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक काफ़ी वरिष्ठ लॉयर हैं, उनका मेरे पास कॉल आया। और उन्होंने कहा कि बेटा, आपने मुझे मेरे इंटर्नशिप के दिनों की, मेरे नए दिनों की, जब मैं लॉ प्रैक्टिस शुरू किया था मैंने, तो आपने मुझे वो याद दिलाया, क्योंकि आपकी आंखों में एक इनोसेंस है जो मुझे मेरे किरदार के अंदर दिखता था जब मैंने एक नए नए फर्म को ज्वाइन किया था। तो मुझे लगता है रिलेटेबल यही है, क्योंकि मैं आप जैसा हूँ, ये किरदार जो है वो आपके जैसा है बिल्कुल। तो शायद इसके लिए, और बहुत प्यार मिला सच में, तो थैंक यू उसके लिए। कैसा रहा एक्सपीरियंस काम करने का, लाइक रवि किशन, अंजुम बात्रा, निधि बिष्ट, विजेंद्र का? ये सब के सब, मतलब मैं जब सीज़न 1 भी कर रहा था तो सबसे कम एक्सपीरियंस एक्टर अगर कोई था पूरे सेट के अंदर तो वो मैं था। और उसके बाद इन लोगों के साथ काम करना, जाना, आप बहुत घबराते हैं पहली बार कि अगर आप जाएंगे तो क्या आपको लोग एक्सेप्ट भी करेंगे, क्या आपको कंफर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर मुझे लगता है ये पूरे टीम की सबसे खास बात ये है ना कि सबके सब ऐसे घर वाले लोग लगते हैं। ऐसा लगता है कि आप इनके साथ मिल करके 10-15 मिनट बात करेंगे तो लगेगा कि आप बहुत दिनों से इनको जानते हो। तो सीज़न 1 में यही हुआ। हमारे जो वैनिटी थे, वैनिटी के डोर हम लोग बीच से खोल दिया करते थे। हमारे वैन के अंदर ही लोग बैठ करके लंच कर रहे हैं, नाइट शूट कर रहे हैं तो डिनर हम लोग साथ में कर रहे हैं। रवि सर, इनफैक्ट अब इनके बारे में कुछ भी कहूँगा तो कम ही रहेगा।
जितनी मेरी उम्र है उतने उम्र से वो काम कर रहे हैं, उतने सालों से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। अब उनके जैसा एक्टर अगर सामने बैठ करके ये बात बताए अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में कि यार मैं तो एक दिन हुआ करता था जब मैं हाथ में मेकअप का डब्बा लेकर के ना घूमा करता था कि काम मिल जाए और रोता था, तो आप एक ऐसे एक्टर को आप इंस्पायर कर रहे हो, आप उनको बता रहे हो कि यार लंबी जर्नी है, आपको लगे रहना है। और जिस तरीके के वो एक्टर हैं, उन्होंने इतनी सारी फिल्में की हैं, इतने सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में, हिंदी में, तेलुगु में, बंगाली में, भोजपुरी में, और उसके बाद अगर वो इंसान आपको बैठ करके इतना रिलेटेबल फील कराता है तो बहुत बेहतरीन है। इनफैक्ट दिव्येंदु सर के साथ इस बार मेरे सीन्स नहीं थे सीज़न 2 में, बट मैं रियली आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू कि मैं उनके साथ एक सीन कर सकूं, पर इस बार वो हो नहीं सका। और ब्रिजेंद्र काला सर तो मतलब वो तो पानी है, आप उनको देखेंगे, आप उनसे मिलेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। और निधि दी आपने कहा तो निधि बिष्ट जो सुजाता का कैरेक्टर प्ले करती हैं, मेरे मुंह से भी अभी दीदी निकला, क्योंकि वो है, वो उनके साथ एक वैसा ऑफ स्क्रीन बॉन्ड भी ऐसा है कि यार वो ऐसा लगता है कि यार वो बड़ी बहन है जो आपको प्रोटेक्टेड फील कराती हैं। और सीज़न 2 में मेरा कैरेक्टर जिस तरीके से उनके साथ एक अलग इक्वेशन दिखा है लोगों को, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आपका और सुजाता का जो इक्वेशन है मुझे बहुत प्यारा लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मतलब ये सारे लोग, अंजुम मत्रा, एकदम हीरा, बैठ करके मज़ा आता है। इनफैक्ट अनंत जोशी बेहतरीन एक्टर, मतलब ये टीम के साथ सबसे अच्छी बात यही रही है ना कि राइटर से लेकर के प्रोड्यूसर से लेकर के डायरेक्टर तक सबने एक घर जैसा माहौल बना रखा है। तो जब हम शूट करते हैं तभी हमें पता चलता है कि यार हम कुछ बेहतरीन बना रहे हैं, कुछ अच्छा बना रहे हैं जो लोगों को पसंद आएगा। थिएटर से लेकर OTT तक का सफर काफी लंबा है। क्या आज भी स्टेज वाली ट्रेनिंग आपके एक्टिंग प्रोसेस को सेव करती है? 100%। मुझे लगता है कि स्टेज ही है जिसने मुझे बचाया हुआ है। मैं 13 साल का था जब मैंने उषा गांगुली जी के साथ काम करना शुरू किया। अब हिंदुस्तान की बहुत बड़ी हस्ती रही हैं वो थिएटर में, तो उनके साथ जब मैं काम करता था तो कोलकाता में 4 साल मुझे आइडिया भी नहीं था कि कितने बड़े बड़े थिएटर फेस्टिवल्स होते हैं हिंदुस्तान में, और मैंने लगभग सब में परफॉर्म कर दिया था उनके साथ, चाहे वो भारंगम हो, चाहे वो जश्न बचपन हो, चाहे वो कादिर अली बैग थिएटर फेस्टिवल हो या विरासत फेस्टिवल हो, हर जगह मैंने परफॉर्म किया था उनके साथ। लेकिन आज जब मैं, मतलब मुझे लगभग 8-9 साल लग गए बॉम्बे आने के बाद, पहला बड़ा नेटफ्लिक्स जैसा एक ब्रेक, OTT प्लेटफॉर्म का ब्रेक लेने में। मेरे साथ कई लोग थे जो चले गए वापस, कई लोग थे जो रुक गए यहाँ पर, कई लोग जो हैं जो टिके रहे आज तक। मुझे अब और कुछ आता ही नहीं है, मैंने लगभग बचपन से स्टेज किया है। एज एन एक्टर जब आप कैमरा के सामने परफॉर्म करते हो तो आपको तभी एक ट्रेन्ड एक्टर के अंदर समझ में आता है डिफरेंस ना, कि बहुत सारी चीज़ें आपने जो स्टेज पर एक्सप्लोर किया है वो चुन चुन करके आप अपने शरीर के अंदर से निकाल करके बाहर रख रहे होते हो। तो वो एक्सपीरियंस और वो जो निकालने का जो मज़ा है वो आपको स्टेज के बाद ही आता है, क्योंकि स्टेज पे आप 16 साल के होकर के 60 साल का कैरेक्टर भी प्ले करते हो, तो आपके अंदर वो नुआंसेस अलग अलग कैरेक्टर्स के बहुत जल्दी आते हैं। तो मेरे लिए लॉयर प्ले करना नया था सब कुछ, पर चूँकि वो थिएटर का ट्रेनिंग था तो अलग अलग चीज़ें मैंने एक्सप्लोर किया उसके अंदर। कोलकाता में अपब्रिंगिंग और बलिया के रूट्स, इन दोनों कल्चर ने आपकी पर्सनालिटी और एक्टिंग को कैसे इन्फ्लुएंस किया? मुझे तो लगता है ना कि मैं मतलब मैं बलिया हूँ, भोजपुरिया वासी, और मैं बंगाल का, मैं बंगाली हूँ, बंगाली वासी। मैं सबसे अच्छी बात मेरे साथ मुझे लगता है यही रहा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि मैं दोनों लैंग्वेजेस को बोल सकता हूँ, दोनों लैंग्वेजेस को पढ़ सकता हूँ, और मैं मतलब और वो कंफर्ट है। वो जैसे मेरे दादाजी बलिया से थे, मेरे रूट्स जो हैं वो बलिया के हैं। 67 में दादाजी कलकत्ता शिफ्ट हो गए थे, और फिर मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ, और कलकत्ता में थिएटर किया। तो कलकत्ता के कल्चरल मेरे पास वो है, एक लीनियज है वहाँ पे काम करने का अलग अलग। और बलिया का मेरे पास बहुत ही ऑथेंटिसिटी, वो एक रॉ, एक मुझे लगता है मेरे नानी का घर, हर समर वेकेशन, हर विंटर वेकेशन, किसी भी शादी, इनफैक्ट मेरी बड़ी दीदी की शादी हमने सब कुछ बलिया से किया है। तो हमारे लिए हमारा सब कुछ कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे हमारा घर जो है वो बलिया ही है। पर कलकत्ता में चूँकि बड़े बड़े दोस्त यार सारे, पढ़ाई लिखाई वहाँ, पापा की नौकरी वहाँ, तो मतलब वो भी अपना है। तो मैं कभी इसके अंदर कभी डिफ़र ही नहीं कर पाया कि क्या डिफरेंस है, बल्कि मैं दोनों कल्चर से मैंने निकाला है अपने लिए जितना मैं निकाल सका हूँ। तो मुझे लगता है वही है जो मुझे एक कहीं पर बैठने के बाद एक मुझे लगता है कि बेहतर इंसान बनाता है। आपने उषा गांगुली, श्रुति शर्मा और रसिका घासे जैसे डायरेक्टर के साथ काम किया। हाँ, उनसे सबसे वैल्यूबल लर्निंग क्या मिली? कि बस काम करो, बस काम करो। मतलब
तीनों के साथ काम करने के बाद यही रियलाइज़ हुआ है ना कि आपको रुकना नहीं है। आप अगर किरदार कोई निभा रहे हो तो उसको तब तक निभाओ जब तक आपको अंदर से आपका ईमान बता नहीं रहा है कि आप ईमानदारी से उस चीज़ को कर रहे हो। तो ईमानदारी से करना मैंने इन तीनों के साथ सीखा है। इनफैक्ट उषा जी के साथ तो मतलब मुझे लगता है कि मैं एक स्टेज पे सीधे दोनों पैरों पर खड़े कैसे होते हैं मुझे ये भी नहीं पता था। स्कूल में था, स्कूल के बाद चला जाता था उनके पास रिहर्सल करने के लिए, तो सीधा स्टेज पे खड़े होना, दो पैरों को स्टेज पे थाप करके रखना और खड़े होकर के कहना कि मैं एक किरदार हूँ, मेरी बातें सुनो, वो मुझे उषा जी से सीखने को मिला। और बॉम्बे आने के बाद श्रुति शर्मा मिली, रसिका आकाशे मिली। रसिका आकाशे के साथ तो मैंने मतलब आज घर जैसा उनके साथ रिश्ता है, एकदम इतनी प्यारी हैं वो। और श्रुति जी के साथ मैंने छोटा भीम जादुई एडवेंचर करके एक म्यूज़िकल किया था। कालिया उस्ताद का ह्यूमन वर्जन मैं हूँ तो हमने उनके साथ तो एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन, आप म्यूज़िकल आप किस तरीके से संभालते हो, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो मैंने श्रुति जी के साथ सीखा है। और रसिका मैम माइंड ब्लोइंग, मतलब इतने नाटक, इतने अलग अलग किरदार उनके साथ निभाने को मिला है मुझे। ओटीटी पर मामला लीगल है के बाद क्या आपको रोल चूज करने का अप्रोच चेंज हुआ है? मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसे इतने बेहतरीन राइटिंग वाले शो को करने के बाद ऑफ कोर्स एनी एक्टर वांट्स टू डू समथिंग दैट इज़ वेरी सॉलिड व्हेन इट कम्स टू कंटेंट। तो चाहता तो मैं यही हूँ कि कुछ बहुत बेहतरीन करूँ। और सच बताऊँ तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कुछ हैं जिनके बारे में बात भी चल रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा इस उम्मीद में हूँ कि मुझे वो मौका मिले कि मैं करूँ। और अगर चूज़ करने की बारी आएगी तो मैं हमेशा एक अच्छा कंटेंट चूज़ करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस तरीके से मेरी ट्रेनिंग रही है या जिस तरीके का मैं इंसान हूँ, तो एक अच्छा कंटेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी अपकमिंग फिल्म जस्सी वेट्स जस्सी में आप एक प्राइमरी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। हाँ जी। इस रोल को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे विदाउट गिविंग स्पॉइलर? देखिए, ये फिल्म जो है जस्सी वेट्स जस्सी, ये 7 नवंबर को सिनेमा हॉल्स में रिलीज़ हो गई थी। अब ये फिल्म जो है ये OTT पर आने वाली है बहुत जल्दी। इसमें मैंने एक प्राइमरी कैरेक्टर प्ले किया है जिसका नाम बलबीर है। और वन लाइनर अगर आप समझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वन लाइनर है कि फिल्म में बहुत सारे जस्सी हैं। जसविंदर को भी जस्सी कहते हैं, जसप्रीत को भी जस्सी कहते हैं, जसमीत को भी जस्सी कहते हैं, जसकीरत को भी जस्सी कहते हैं। तो अब कौन सी जस्सी का किसके साथ क्या है, यही मामला है। एक क्या कहते हैं, कॉमेडी ऑफ एरर है, रोमांटिक लव स्टोरी कॉमेडी सब कुछ है उसके अंदर। और मुझे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ उस फिल्म में काम करने का मौका मिला। रणवीर शौरी सर के साथ काम किया मैंने, सिकंदर खेर के साथ काम किया, मनुऋषि चड्ढा के साथ काम किया, सुदेश लहरी के साथ काम किया, इनफैक्ट जो मेरे साथ हर्षवर्धन देव है उनके साथ काम किया। तो ये इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। गुरशा कपूर के साथ काम किया। तो ये सब स्कूल है अपने आप में। इनफैक्ट रणवीर सर तो वो तो अपने आप में एक स्कूल है। उनको तो मैंने तो कह रखा है कि सर आप जिस दिन स्कूल खोलेंगे मैं पहला स्टूडेंट आऊँगा मैं आपके पास एज एन एडमिशन के लिए। ये लोगों ने सालों बिताए हैं कैमरा के आगे और इनको पता है कि कितना ऊपर कितना नीचे, कितना लय के साथ देना है, कितना पकड़ के रखना है। तो ये सब सीखने वाली बात है इन लोगों के साथ। कैसा रहा, जैसे आपने नाम लिया, कैसा रहा इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस? सिकंदर के बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। जब ऐसे एक्टर्स आपके साथ बैठ करके अपनी जर्नी के बारे में बात करते हैं ना, तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एज ए यंग एक्टर आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए यहाँ पर पेशेंस। बॉम्बे जैसे शहर में बहुत डिफिकल्ट शहर है, महंगा शहर है, सबकी बस की बात नहीं है यहाँ पर रहना। ऑडिशन करना भी आज के टाइम पे एक लग्जरी हो गया है क्योंकि आपको सेल्फ टेस्ट भेजना होता है। तो कई बार आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, वैसे आपको लाइट्स चाहिए, आपको हेल्प चाहिए लोगों का रिकॉर्ड करने के लिए, और आपको फॉलोइंग चाहिए सोशल मीडिया पे ताकि लोग आपके काम तक पहुँचे। बहुत सारे फैक्टर्स हो गए हैं। ऐसे में ना आप बहुत बार अपने रास्तों से भटक सकते हो। आप कई बार अपने जो आपके जो इमोशंस हैं आप उनको छोड़ सकते हो। आप कई बार अपने मोटिव्स आपके भूल सकते हो। आप इस टाइम पर आपको मोटिवेशन लेने के लिए ना ऐसे लोग चाहिए आसपास, जिन लोगों ने इतने साल दिए हैं इस क्राफ्ट को, इतने साल दिए हैं इस शहर को, और उसके बाद आज ये इस तरीके से बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो मेरे साथ सबसे अच्छी बात ये रही कि मैंने सिंस डे वन, जब मैंने पहला प्रोजेक्ट भी किया था, तब से लेकर के आज तक मैंने बड़े अच्छे लोगों के साथ काम किया है। तो मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है कि बहुत कुछ सीखने को ही मिला है हर सेट पे। रणवीर सर जिस तरीके से उनका जो टेक्निकल नॉलेज है, उनको पता है कि एक लेंस का भी कितना इम्पैक्ट है, उनको पता है कि टाइटर लेंस कितना होता है, उनको पता है कि वाइडर लेंस में उनको कितना करना है। ये सारी चीज़ें भी आप एज एन एक्टर, आप ऐसे एक्टर्स को देख के सीखते हो। सिकंदर खेर
लगते थोड़े से ऐसे कि रिजर्व्ड रहेंगे, अरे वो फनी इंसान है, वो इतने मज़ेदार इंसान है कि उनके साथ बैठो तो बातें ही नहीं ख़त्म होती है। वो जब इंटर्न करते थे देवदास के सेट पे, वहाँ से लेकर के अभी तक जब वो काम कर रहे हैं, ये सारी बातें उन्हें बताई हैं उन्होंने मुझे, और बहुत सीखने को मिलता है। मनु सर मज़ेदार, मतलब आज भी, मतलब वो बड़े भैया हैं मेरे, मैं बड़े भैया कहूँ, बड़ा सर कहूँ कि मैं क्या कहूँ, उन्हें समझ में नहीं आता। उनके साथ मैं अभी कहानियों का भी कुछ हमारी बात चल रही है, कहानियों को लेकर के करने का भी। वो कहानियाँ सुनाते हैं, मैं भी थोड़ी बहुत कहानियाँ सुनाता हूँ लिख लिख करके, तो हमारा कुछ वो भी प्लान चल रहा है। बट बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी ग्रेटफुल। आपने कमर्शियल में भी काफी काम किया है, आईपीएल एड विद एमएस धोनी या हाँ। अक्षय कुमार के साथ रोड हाँ। सेफ्टी कैंपेनिंग, कोई मेमोरेबल मोमेंट शेयर करना चाहेंगे? मैंने धोनी के साथ जब पहली बार काम किया ना, तो मतलब मैं एक धोनी फ़ैन हूँ, मतलब इस लेवल का धोनी फ़ैन हूँ कि मैंने जब चैन कोहली की मैन कोहली मूवी देखी थी, तो उसमें उसने बैट पे KD83 लिखा था, तो मैंने अपने रिबॉक के बैट के ऊपर MSD11 कार्व किया था। मुझे लगता था कि ये मेरा वो मैजिकल बैट है जिससे मैं इतने छक्के मारूंगा कि मैं जीत जाऊंगा सब कुछ। तो जब मैं मिला, तो मैं इनफैक्ट आई वॉज वेरी नर्वस, और मेरा बहुत इनिशियल दिनों के काम में से एक काम था वो IPL का ऐड, और मैं घबराया हुआ कि मैं जा कर के कैसे क्या बात करूं, नहीं करूं, कैसे क्या बोलूं। तब तक वो आकर के बोलते हैं, हाय मैं धोनी। अरे यार सर, आपको कौन नहीं जानता है यार, आपको धोनी करके इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो एक इंसान, वो थोड़ी देर के बाद बैठ करके ऐसा लगता है जैसे कोई कहीं यूपी बिहार झारखंड का कोई एक लड़का है, कहीं पर दो चार दोस्त बैठे हैं, कट हो रहा था, तो आमतौर पर लोग अपने वैन्स में चले जाते हैं, उनकी टीम्स आ जाती है, पर धोनी हमारे साथ थे। हम पूरे टाइम उस सेट पे हम लोग बैठ करके इतनी सारी बातें, वो पूरे रिटायरमेंट प्लान्स हम उनसे पूछ रहे हैं, हम उनसे ये पूछ रहे हैं कि आप क्रिकेट मत छोड़ो, आप आगे क्या करोगे, फिल्म प्रोडक्शन हाउस के बारे में वो सब कुछ बता रहे हैं। तो वो इतना प्योर हार्टेड इंसान, मुझे यही लगा कि ऐसा इंसान अगर मेरे पास इस तरीके से मुझे मोटिवेट कर रहा है, तो अगर वो इंडियन टीम के आसपास भी रहेगा तो प्लेयर्स ऐसे ही खेलेंगे। और अक्षय कुमार, मतलब बचपन से देखा है उनको, है ना, उनकी कॉमेडी टाइमिंग, उनका काम, ये सब हमने देख करके हम बड़े हुए हैं। हमको सबको पता है कि वो कॉमेडी में तो उस्ताद है वो, मतलब खास करके एक्शन कॉमेडी ये सारी चीज़ें तो उनके मतलब खून में है, वो सुबह उठ के कर सकते हैं। मैं पहली बार सीन करने गया उनके साथ, और वो साइड में सिर्फ मैं और अक्षय सर हैं, और हम लोग ऐसे बैक टू बैक लाइंस ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, वो ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, और मैं सॉरी वॉरी बोल रहा हूँ, वो मुझे पकड़ रहे हैं, और फिर वो जा रहे हैं, ऐसा कुछ है मामला। R बाल्की सर डायरेक्टर थे, अनदर लेजेंड, काफ़ी मतलब सबको पता है। तो पहला टेक हुआ, हमने कुछ इम्प्रोवाइज़ किया, फिर मुझे लगा कि शायद मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, तो अगले टेक में मैंने बस स्टिक टू द लाइन्स, मैंने वो कर दिया, क्योंकि मुझे लगा शायद ये ना हो, पर मुझे भी मज़ा नहीं आया। पहले टेक में मुझे मज़ा आया था, उन्होंने तुरंत कहा, अरे तू जो कर रहा था वो करना। हालांकि उसमें लाइन्स कुछ अलग थी, जो लाइन पे नहीं थी, मतलब एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं था, पर वो ऐसे कंधे पे रख के, अरे तू कर कर कर। जब मेरे डायलॉग्स हो रहे थे, पूरे टाइम खड़े रह करके उन्होंने मुझे अपना क्यूज़ दिया ताकि मैं परफॉर्म कर सकूं, मेरे इमोशंस उस तरीके से निकल करके आए जिस तरीके से उनके निकल करके आए। तो एक एक्टर का गिव एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक सीन में, तो उन्होंने वो मेरे साथ किया, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग थी। मैं 4-5 घंटे के अंदर शूट ख़त्म करके मैं घर भी आ गया, और आज तक है वो मेमोरी मेरे साथ। आप मल्टीपल लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, भोजपुरी में फ्लुएंट हैं, ये क्या ये फैसिलिटी आपके करियर में गेम चेंजर्स